योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में एक दिन पूरी सरकार के साथ रहकर सीधे दिल्ली आए हैं। उस प्रयागराज से जहां दिल्ली से बहकर पहुंची यमुना, गंगा और अदृश्य सरस्वती के साथ मिलकर संगम बनती है। उसी संगम में योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने 54 मंत्रियों के साथ स्नान किया और दिल्ली के चुनाव प्रचार में आकर योगी आदित्यनाथ ने सीधे केजरीवाल को डुबकी का चैलेंज दे दिया। सीएम योगी ने कहा कि अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्री संगम में स्नान कर सकते हैं, तो क्या केजरीवाल भी अपने मंत्रियों के साथ यमुना जी में स्नान कर सकते हैं? दिल्ली के चुनाव में प्रचार के मैदान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दस्तक दी है, जिन्होंने अब तक बीजेपी की हिंदुत्व वाली सियासी पिच पर आकर वोट मांगते अरविंद केजरीवाल के सामने कुछ चैलेंज रखे हैं। ये चैलेंज है दिल्ली की यमुना में केजरीवाल अपनी सरकार के मंत्रियों के साथ उसी तरह स्नान करके दिखाएं जैसे संगम में योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ किए। सीएम योगी ने यह चुनौती भी दी है कि पुजारियों को भत्ते के वादे से आस्था के सम्मान की बात करने वाले केजरीवाल हिसाब दें कि कितने मंदिरों का दिल्ली में सौंदर्यीकरण कराया है। योगी आदित्यनाथ के ये दो चैलेंज क्या दिल्ली की राजनीति में केजरीवाल के लिए मुश्किल खड़ी कर पाएंगे? दिल्ली के चुनाव में मतदान से 12 दिन पहले तापमान में तेज उछाल दिखा है। जहां हिंदू वोट अपने साथ लाने के लिए तमाम जतन करते केजरीवाल के सामने प्रचार युद्ध में हिंदुत्व की गदा उठाकर खुलकर विरोधियों पर वार करने वाले योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं। योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में एक दिन पूरी सरकार के साथ रहकर सीधे दिल्ली आए हैं। उस प्रयागराज से जहां दिल्ली से बहकर पहुंची यमुना, गंगा और अदृश्य सरस्वती के साथ मिलकर संगम बनती है। उसी संगम में योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने 54 मंत्रियों के साथ स्नान किया और दिल्ली के चुनाव प्रचार में आकर योगी आदित्यनाथ ने सीधे केजरीवाल को डुबकी का चैलेंज दे दिया। सीएम योगी ने कहा कि अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्री संगम में स्नान कर सकते हैं, तो क्या केजरीवाल भी अपने मंत्रियों के साथ यमुना जी में स्नान कर सकते हैं? साहस है तो उन्हें जवाब देना चाहिए। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की यमुना से लेकर अयोध्या में सरयू और दूसरी जगहों पर नदी किनारे आरती करते तो देखा गया है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर आखिरी बार नदी में डुबकी मारते वीडियो खोजने पर 2014 का मिलता है, जब केजरीवाल लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से उतरे थे। तभी काशी में केजरीवाल ने गंगा में डुबकी लगाई थी। योगी का चैलेंज इतना अहम क्यों? 10 साल बाद योगी आदित्यनाथ का खुद संगम में मंत्रियों समेत स्नान के बाद केजरीवाल को दिल्ली की यमुना में डुबकी लगाने का चैलेंज इसलिए मायने रखता है क्योंकि जिस वक्त केजरीवाल दिल्ली के चुनाव में पुजारियों को 18,000 रुपए महीना देने का वादा करके और बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना चलाते हुए दिल्ली के हिंदू बहुसंख्यक